नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी उस शूटआउट की जिसने सबको दहला दिया। ये शूटआउट अमेरिका या किसी दूसरे देश में नहीं हुआ है। ये शूटआउट हुआ है भारत में, बिहार के बेगूसराय में, और वो भी किसी स्कूल, किसी सिनेमा हॉल या किसी मॉल में नहीं, बल्कि गोलियां चली हाईवे पर। हमारे आज के 7 सवाल इसी शूटआउट के इर्द गिर्द होंगे और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, बेगूसराय में बेगुनाहों पर गोलियां बरसाने वाले कौन थे? नेशनल हाईवे 28 पर हुए इस शूटआउट ने सबकी हवाइयां उड़ा दी हैं। बाइक पर 2 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कोहराम मचा दिया। एक शख्स की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे बेगूसराय में NH-28 हाईवे पर बाइक सवारों ने कहर मचा दिया। बाइक सवारों ने करीब 28 किलोमीटर के दायरे में 40 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग करके पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अपराधियों के रास्ते में जो सामने आया उसे उन्होंने शूट कर दिया। अपराधियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घटना की शुरुआत बेगूसराय के बछवाड़ा थाने के गोधना से हुई, जहां सबसे पहले अपराधियों ने 2 लोगों पर गोली चलाई। आप पीछे देख सकते हैं, ये बछवाड़ा थाना क्षेत्र का इलाका है और इसी इलाके में अपराधियों ने सबसे पहले गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। गोली चलाने के बाद बेखौफ अपराधी हाईवे पर ही आगे बढ़ते रहे और एक के बाद एक करके 10 लोगों के जिस्म में गोली उतार दी। बछवाड़ा के बाद अपराधी तेघड़ा के पास पहुंचे और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बछवाड़ा थाना अंतर्गत गोधना में 2 लोगों को गोली मारने के बाद बाइक सवार दोनों अपराधी इसी तरीके से आगे बढ़े और फिर तेघड़ा में जाकर उन लोगों ने एक बार फिर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने तेघड़ा में भी 2 लोगों को निशाना बनाया। बछवाड़ा थाना अंतर्गत गोधना में पहली घटना को अंजाम देने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक बाइक चलाकर अपराधी तेघड़ा थाना अंतर्गत पिरहौली पहुंचे, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम उसी जगह पर लेके आए हैं जहां पर दूसरी घटना को अंजाम दिया गया था। ये वही जगह है जहां पर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से अपराधी यहां पर आए। बाइक उनकी चल रही थी और फिर उन्होंने इसी जगह पर 2 लोगों को फिर से गोली मारी और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह पीछे बैठे अपराधी ने हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग करके आतंक मचा दिया था। तेघड़ा थाने के बाद अपराधी हाईवे पर आगे बढ़ते हुए फुलवारिया थाने के बरवाहडीह पहुंचे, जहां उन्होंने 2 लोगों को गोली मारी, जिसमें एक पूर्व पंचायत समिति सदस्य चंदन कुमार की मौत हो गई। 10 किलोमीटर का सफर तय करके दोनों अपराधी पहुंचे फुलवरिया थाना अंतर्गत बरगाहडीह में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर भी अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी। लेकिन सबसे बड़ी घटना यहीं पे घटी, जहां चंदन सिंह नाम के एक पूर्व पंचायत सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य थे, उनको गोली मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने आखिरी वारदात पटना बेगूसराय के बॉर्डर पर की, जहां उन्होंने चकिया थाना के पास 4 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। आखिरी घटना अपराधियों ने यहां से 14 किलोमीटर दूर चकिया थाना अंतर्गत पटना बेगूसराय सीमा पर दी, जहां पर 4 लोगों को गोली मारी। तो कुल इस 28 किलोमीटर की दूरी में 4 थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इस घटना से न केवल पूरा बेगूसराय बल्कि पूरे बिहार को दहलाकर रख दिया है। अपराधी आधे घंटे से ज्यादा समय तक व्यस्त हाईवे पर गोलियां बरसाते रहे। 4 थानों से होकर गुजरे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। पुलिस हाईवे पर गश्ती का दावा कर रही है, लेकिन पूरे रास्ते अपराधियों को रोकने वाला कोई नहीं था।
अंधाधुंध फायरिंग की घटना अमेरिका में तो आम बात है, लेकिन बिहार में इस तरह की घटना पहली बार हुई, जिसमें ना तो अपराधी का मकसद लूटपाट था और ना ही आपसी दुश्मनी। ऐसे में बिहार पुलिस के सामने अपराधी को पकड़ना बड़ी चुनौती है। रोहित सिंह, बेगूसराय, गुड न्यूज टुडे। तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ें, उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। दरअसल पुलिस ने इस गोलीकांड को लेकर 4 संदिग्धों की तस्वीर जारी की है और इस तस्वीर में आप 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को देख सकते हैं। ये संदिग्ध हैं। आपको हम बता दें कि पुलिस इनको संदिग्ध मानकर चल रही है और जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुलिस की कोशिश यह है कि किसी सुराग तक वो पहुंचे और फिर कड़ियों को जोड़ते हुए इस पूरे मामले का खुलासा करे। सबसे बड़ी चुनौती जो पुलिस के सामने इस समय है वो ये है कि जो भी लोग गोलीबारी का शिकार हुए हैं उनमें से कोई भी अपराधियों की शक्ल नहीं देख पाया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो कैद हुआ है अपराधियों के बाइक पे जाने का, उसमें से एक शख्स ने सर पर हेलमेट पहना हुआ है और दूसरे शख्स के चेहरे पर अंगोछा उसने लपेट रखा है मुंह पर। तो ऐसे में किसी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस छानबीन के दौरान यह तस्वीर पुलिस को हाथ लगी है और ऐसे में पुलिस यह मानकर चल रही है कि हो सकता है इन 4 में से वो संदिग्ध शामिल हों जो इस गोलीकांड का हिस्सा हों, लेकिन छानबीन अभी जारी है। सोचिए, जब हाईवे पर सरेआम गोलियां चल रही थी तो वहां से गुजरने वाले किस कदर दहशत में आ गए होंगे। पूरे 28 किलोमीटर तक अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है कैसे 28 किलोमीटर तक बेरोक-टोक गोलियां बरसती रहीं। पूरे 40 मिनट तक अपराधियों ने गोली बरसाई। न कानून का खौफ और न ही पुलिस का डर। जो लोग गोलियों का शिकार हुए वो अपराधियों को तो नहीं पहचानते, लेकिन वो बताते हैं कि मंजर कितना खौफनाक था। बेगूसराय की घटना ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। इस तरह से अनजान लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना पहली बार हुई है। अपराधियों ने निशाने की परवाह किए बिना लगातार गोलियां बरसाई, जिसमें 10 लोगों को गोलियां लगी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। अपराधियों के निशाने पर आए लोग अधिकतर निम्न वर्ग के लोग थे। गैस वेंडर गौतम कुमार जब तक संभल पाते तब तक उनके हाथ में गोली लग चुकी थी। उसी तरह से सदर अस्पताल में भर्ती जीतू पासवान ने जब गोलीबारी से बचने की कोशिश की तब तक उनके पैर में गोली लग चुकी थी। बाजार लगता है, मतलब छोटा मोटा चौक है, सांझ का मौसम था। तो आपके वहाँ पे कितने लोगों को गोली लगा जहाँ आप गोली चलाया? 2 आदमी। हम गाड़ी खड़ा करके हिसाब किताब करके चाय लाने आ रहे थे। 5-10 में बीच में हम चाय लेने आ रहे थे। इधर बायां साइड से इधर से आया, बायां साइड से चुपचाप गाड़ी ने आवाज किया, न कुछ किया, बस मार दिया। घायलों ने हमलावरों को तो नहीं देखा, लेकिन सीसीटीवी में जो अपराधियों की तस्वीरें कैद हुई हैं, उसमें बाइक पर बैठा हमलावर पीछे बैठा है, जबकि बाइक चलाने वाले ने काला हेलमेट और सफेद शर्ट पहना हुआ है। पुलिस का दावा है कि हमलावर 2 बाइकों पर सवार थे। 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए, और हम लोग सभी जगहों पे इनकी रेड्स करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। जो भी लोग घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है। अभी हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं, बट संभवतः प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए घटना की गई है, और किसने की है एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। पुलिस के पास सबूत के नाम पर बस यही सीसीटीवी फुटेज है। ऐसे में पुलिस के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त है, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। क्या ये वारदात दहशत फैलाने के लिए की गई? क्या अपराधी साइको किलर थे? क्या ये किसी किस्म की आतंकी वारदात थी? क्या ये किसी आतंकी मॉड्यूल के सदस्य थे? गोली चलाने के लिए किस गन का इस्तेमाल किया गया? क्या अपराधी इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे? पुलिस की गश्ती के बाद भी अपराधी कैसे बच निकले? पुलिस भी इन सवालों का जवाब खोजने के लिए माथापच्ची कर रही है।
कुल मिलाकर के इलाके में सनसनी पैदा करना, पैनिक क्रिएट करना, ये इरादा हो सकता है। परंतु इसके पीछे और क्या उनका इरादा है, क्या मोटिव है, किन व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, कौन लोग इसमें भेजे गए थे, किन लोगों ने घटना किया, ये सभी प्रश्न अनुसंधान गिरफ्तारी के हैं, जो जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे। पुलिस ने अपराधियों को दबोचने के लिए बेगूसराय जिले की नाकाबंदी कर रखी है, जबकि बेगूसराय के पड़ोसी जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। नाकेबंदी कर दी गई है, चेकपोस्ट लगा के रात भर चेकिंग की गई है। आसपास के जिलों जैसे कि पटना, बेगूसराय के अलावा पटना, समस्तीपुर, नालंदा, लखीसराय, खगड़िया आदि जिलों को भी रात में ही अलर्ट कर दिया गया। उनके द्वारा भी अपने अपने यहाँ चेकिंग लगा के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के रडार पर जेल से छूटे कुछ अपराधी भी हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जेल के जो अपराध कर्मी हैं और जेल से जो इनपुट लेने का पुलिस का तरीका है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो जेल से छूटे हुए अपराध कर्मी हैं, उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ व्यक्तियों को डिटेन किए जाने की सूचना है। पुलिस का इस तरह के अपराधियों से पाला कम ही पड़ता है, लिहाजा पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर एंगल से जांच में जुटी है। बेगूसराय से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस भयावह गोलीकांड ने केवल बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। मामला इतना बड़ा है कि ये गोलीकांड खबरों में छाया हुआ है। सवाल पुलिस और खुफिया तंत्र पर भी उठ रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बेगूसराय गोलीकांड क्या पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी है? पुलिस के अधिकारी भी मान रहे हैं कि सरेशाम हुई गोलीबारी के बाद अपराधियों के फरार होने के पीछे पुलिस की लापरवाही है। प्रारंभिक रूप से जो हमारी गश्ती पार्टी थी वो रोड पर थी, फिर भी उनके द्वारा अपराध कर्मियों को रोका नहीं जा सका या चेकिंग नहीं की जा सकी और अपराध कर्मियों इस क्रम में 7 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया। पुलिस की लैप्सेस मान रहे हैं आप? पुलिस की लैप्सेस इन सेंस में है कि उनको और एक्टिव तरीके से रोड पे चेकिंग करना चाहिए था। वो सामान्य रूप से गश्ती कर रहे थे और सभी गाड़ियां गश्ती की रोड पे पाई गई हैं, तो यहां तक उनका कर्तव्य ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको इंटेंसिव चेकिंग, कौन सी मोटरसाइकिल भाग रही है, क्या है, जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें हम लोग अभी इनको लापरवाही मान के कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। आप ये अंदाजा लगाइए कि 30 किलोमीटर की एक दूरी है और लगातार इस 30 किलोमीटर के दौरान 7 पुलिस थाने पड़ते हैं और 4 पुलिस थानों के अंतर्गत ये 2 अपराधी जो हैं वो फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं होती है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी चूक, लापरवाही पुलिस के कामकाज करने के तरीके पे जरूर है। बेगूसराय शूटआउट के बाद हल्ला मचा हुआ है। पुलिस से उन अपराधियों के बारे में पूछा जा रहा है जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया। नजर हमारे चौथे सवाल पर और हमारा सवाल है, हाईवे के हत्यारों का अब तक क्या सुराग मिला है? 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है लेकिन पुलिस को अब तक कोई खास सुराग नहीं मिला है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस के हाथ में सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस की जांच और एक्शन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। पुलिस के हाथ इस वक्त पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि देखिए आखिरी बार जब गोलीकांड हुआ था वो दरअसल पटना और बेगूसराय के बॉर्डर पे हुआ था, जहां इस वक्त हम खड़े हैं और यहीं पर 4 लोगों को गोली मारी गई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि अपराधी यहां से फरार हो गए। अब यहां से अगर वो फरार हुए होंगे तो वो पटना भी जा सकते हैं, वो लखीसराय भी जा सकते हैं या फिर वो नालंदा भी जा सकते हैं, जो कि आसपास के जिले हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इन अपराधियों को किस तरीके से पकड़ा जाए। हालांकि इन सभी जिलों में जो आसपास के जिले हैं बेगूसराय से सटे हुए, उनकी सीमा पर जो है वो चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं, वहां पे लगातार चेकिंग की जा रही है। उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों से भी जो है लगातार जो है संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी इस घटना को लेकर नहीं मिली है, सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज है, उसी के आधार पर पुलिस जो है अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इस शूटआउट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराधियों के हौसले ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया है। अपराधी एनएच पर वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे जिले में फरार हो गए हैं। लिहाजा हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है,
क्या बेगूसराय के पड़ोसी जिलों में भी खतरा है? पुलिस को आशंका है कि अपराधी पड़ोसी जिलों में भागे हैं, इसलिए पटना समेत तमाम पड़ोसी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। कि आखिरी बार जब ये जो गोली कांड हुआ था, 10 लोगों को गोली मारी गई, उसमें से 4 लोगों को गोली मारी गई थी चकिया पुलिस स्टेशन अंतर्गत सिमरिया इलाके में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहीं से 1 किलोमीटर अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो पटना के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है, यानी जिला बदल जाता है। उसके बाद अपराधी या तो पटना घुस गए होंगे या फिर लखीसराय भी जा सकते हैं, नालंदा भी जा सकते हैं, तो वो कहीं भी वहां से जो है वो फरार हो सकते हैं। और इसीलिए इन सब जिलों में लगातार जो है वो चौकसी बरती जा रही है और जो पुलिस मुख्यालय ने भी इन सभी जिलों को अलर्ट पे रखा हुआ है कि किसी तरीके से इन 2 अपराधियों की धरपकड़ की जा सके। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और जिस तरीके से बेगूसराय में शूटआउट की घटना घटी है, इस बात की आशंका हमेशा बनी हुई है कि आसपास के जिले जहां जो बेगूसराय से लगे हुए हैं वहां भी अपराधी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। बेगूसराय गोलीकांड के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं और निशाने पर महागठबंधन सरकार है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, बेगूसराय की घटना से क्या बिहार की सियासत में उबाल आया है? इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद विरोधियों ने नीतीश सरकार पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी नेता सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और इसके जरिए नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि पर हल्ला बोल दिया। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। बीजेपी कोई गोली जीता नहीं कि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो भारत की राजनीति को या भारतीय समाज को संचालित करे। बेगूसराय की घटना ने एक बार फिर बिहार में जंगल राज के जिन को बाहर ला दिया है। नीतीश सरकार पर बीजेपी हल्ला बोल रही है और सवाल पूछ रही है कि कहां गया सुशासन का राज। आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। द होल फाउंडेशन ऑफ आरजेडी इज बेस्ड अपॉन these elements of mafia, of corrupt people and criminals. बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ लेकर सत्ता की सियासत को साधा। लेकिन अभी महागठबंधन सरकार के 1 महीने भी नहीं हुए कि बिहार में आपराधिक गतिविधियों की बाढ़ सी आ गई है। सरकार बनते ही पटना में दिन दहाड़े छात्रा का मर्डर हुआ, फिर गोपालगंज के बैंक में सरेआम लूट की वारदात हुई और अब बेगूसराय में हाईवे पर 10 लोगों को गोली मारी गई। एक के बाद एक वारदातों ने बिहार में गिरती कानून व्यवस्था और सुशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं सरकार के सहयोगी दल बीजेपी को ही आईना दिखा रहे हैं। आरजेडी के लोग गुंडों को छुड़ा लेते हों, फिर बहौर थाना से पुलिस का मनोबल गिर गया है। जब पुलिस का मनोबल गिर जाए तो गुंडों का मनोबल बढ़ जाता है, बेखौफ हो जाते हैं, अपराधी बेखौफ हो गए हैं और लोग बिहार का खौफ में आ गया है। देखिए, भाजपा सवाल ना करे तो बेहतर है। आप उनके साथ में हो तो दूध के धुले हो, आप उनके साथ नहीं हो तो आप दूध के धुले नहीं हो, तो वो हमें ना सिखाए। लेकिन मैं बिल्कुल उनकी तरह बेशर्म नहीं हूँ कि उनके प्रदेश में रेप होगा तो भैया नहीं हुआ है, हम अपने विधायकों को बचाएंगे। दूसरे प्रदेश में अगर महागठबंधन की सरकार है तो वो गलत हो रहा है, तो हम लोग वो नहीं है। महागठबंधन बिहार में पूरी जिम्मेदारी लेती है कि जो हुआ वो बहुत विभत्स हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। बेगूसराय की घटना के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिनों में बिहार में एक के बाद एक वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि जब से नीतीश ने आरजेडी से हाथ मिलाया और नए सिरे से सरकार बनाई,
अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। 17 अगस्त को पटना में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 17 अगस्त को गोपालगंज में बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 18 अगस्त को पटना के कंकड़बाग इलाके में लूटपाट के विरोध पर फौजी की हत्या कर दी गई। 23 अगस्त को पटना के कुर्जी इलाके में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 सितंबर को रोहतास जिले में आरजेडी नेता को गोली मार दी गई। 7 सितंबर को सिवान में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। 12 सितंबर को पटना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 सितंबर 2022 को गोपालगंज में एक व्यवसायी से 10 लाख रुपए लूट लिए गए। बिहार में जिस तरह से अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं, वो सूबे की कानून व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में अब जंगल राज नहीं बल्कि गुंडा राज का बोलबाला है। अब नीतीश सरकार इस आरोप का बचाव कैसे करेगी? बहरहाल यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये वारदात अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। विरोधी महागठबंधन सरकार को घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था फेल होने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसी घटनाओं को जंगल राज की वापसी बता रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, महागठबंधन की सरकार में अपराध बढ़ने के आरोप आखिर लग क्यों रहे हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। जिस दिन से नई सरकार बनी है, यानी कि 10 अगस्त को नीतीश कुमार और महागठबंधन एक तरीके से साथ आए और महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से ही आप लगातार देख रहे हैं ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में जंगल राज 2 की वापसी हो गई है और क्या आरजेडी के सत्ता में आने से ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, उसके बाद विपक्ष लगातार महागठबंधन सरकार पर हमला बोल रहा है और बेगूसराय की घटना जो है इस बात को लेकर एक तरीके से तस्दीक करती है कि कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है और नीतीश सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर वो कैसे कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं पिछले कुछ दिनों में जो है